इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी, सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी, सेक्टर 5 दिल्ली। शिवर श्री नेमिनाथ भगवान की, चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कृति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, भक्तम्बर महाराज महोत्सव की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभाव, पक्षी के तन पर जब तक पंख होते हैं तब तक ही वह ऊंची उड़ान भर सकता है, ऊंचे ऊंचे आकाश में जाकर आकाश से बातें कर सकता है। जैसे ही उसके जीवन में से पंख निकल जाते हैं, पंख टूट जाते हैं, तो वह ऊंची उड़ान नहीं भरता और उसके बाद पक्षी का जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी तरह से इंसान के जीवन में जब तक पंख रहते हैं, मधुर वचन रूपी पंख रहते हैं, तब तक वह लोगों के सिरों पर राज करता है। जैसे उसके जीवन से मधुर वचन रूपी पंख निकल जाते हैं, उसके जीवन में से कुछ भी नहीं रह सकता, बल्कि वह सिर से पैरों के पास में आ जाता है। आप किसी को कुछ नहीं देते हो। मैं अक्सर कहता हूं, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। दो शब्द प्रेम की बोलो, दो शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है। आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, आप किसी से कुछ ले नहीं सकते, लेकिन दो शब्द यदि आप प्रेम के बोलो तो तुम्हारी जेब से क्या जाएगा। रूठे हुए को भी अपना बना सकते हो प्रेम के माध्यम से, और अपने को भी गैर कर सकते हो अपशब्द के माध्यम से। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो बच्चा घर में प्रेम से नहीं बैठता, वह मंदिर में, समाज में, महफिल में प्रेम से बैठ ही नहीं सकता। जो महिला अपने घर में प्रेम से, सुंदरता से लोगों से बात नहीं कर सकती, वह मंदिर में, गुरुओं के सामने, अन्य जगह पर क्या बात करेगी। जो पुरुष अपने परिवार में प्रेम पूर्वक नहीं बोलता, वह मंदिर में अभिषेक के समय, जिनवाणी पढ़ते समय, व्यापार में लोगों से अच्छे से क्या बोलेगा। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा गहना है जिसको पहनने में कुछ पैसे नहीं लगते, लेकिन जो प्रेम रूपी गहना पहन लेता है, उसके जीवन में हर कोई उस गहने को पाना चाहते हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए हो, मेरे दर्शन करने आ रहे हो, और आपके सामने कोई व्यक्ति जगह चाहता है और वह कहे, बहन जी, भाई साहब, थोड़ा सा मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। आप उसको प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर बैठाओगे, दर्शन कराओगे। लेकिन यदि वह व्यक्ति कहता है, क्यों हटते क्यों नहीं हो, मुझे भी दर्शन करना है, तो जवाब यही आएगा कि मैं भी दर्शन करने आया हूं, दर्शन कर लूं, फिर आप कर लीजिए। अंतर दोनों का एक है, अंतर दोनों का एक है, लेकिन अंतर है तो हमारे बोलने का अंतर है, हमारी वाणी का अंतर है। मैं कहता हूं हमेशा कि इंसान की जुबान शक्कर खाने से मीठी हो जाती है, लेकिन यदि इंसान की जुबान में प्रेम रूपी मिठास है तो उसका पूरा जीवन मिठास से भर जाता है। शक्कर जब तक खाओगे, जब तक मीठी लगेगी, लेकिन प्रेम पूर्वक बोला गया वचन जीवन जीवन भर हमेशा मीठा रहता है। इंसान के पास यदि पंख हैं तो ये प्रेम रूपी पंख हैं। इंसान के पास यदि प्रेम रूपी पंख नहीं होंगे तो उसके जीवन का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। आप उदाहरण पढ़ते हो, बड़े बड़े युद्ध हो गए,
बड़े बड़े महायुद्ध हो गए। महाभारत का प्रसंग आपको याद होता होगा। क्या कहा था? अंधों के अंधे ही होते हैं। और इससे पूरी महाभारत मच गई। ये काल्पनिक बात हो सकती है, समझाने के लिए बात हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि अंधों के अंधे होते, इतनी सी बात उनको चुभ गई और पूरी महाभारत मच गई। हजारों लाखों लोगों का नरसंहार हो गया। हजारों लाखों लोग मृत्यु के काल में समा गए। हजारों महिलाएं विधवा हो गईं। हजारों बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए, एक वाक्य के कारण। और यदि यह कह दिया जाता कि क्या हुआ, आप अंधे हैं तो कोई बात नहीं, जो आगे अंधे हुए हैं वह भी ठीक से हो जाएंगे, इतनी बात बोल दी जाती तो आज महाभारत नहीं होती, बल्कि भारत में भारत रह जाता। जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी महायुद्ध हुए हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं बदली हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, यह सब यदि बदलने का, व्यवस्था बिगड़ने का कारण है तो धन संपत्ति नहीं है। धन संपत्ति से तो दो भाई लड़ा करते हैं, रुपए पैसा से तो परिवार वाले लड़ा करते हैं, लेकिन मुंह के बोल से पूरा संसार लड़ने के लिए तैयार है। मैं अक्सर कहता हूं, कई बार आपने सुना होगा, कोई मल्लयुद्ध में निपुण है, कोई क्रिकेट जीतने में निपुण है, कोई हॉकी जीतने में निपुण है, कोई कबड्डी जीतने में निपुण है, लेकिन यदि इस समय भारत देश में सबसे ज्यादा निपुण यदि कोई है, सबसे ज्यादा यदि निपुण कोई व्यक्ति है तो वह एक दूसरे की टांग खींचने में निपुण है। अपनों की बढ़ती किसी को देखी नहीं जा रही, अपने साथी का बढ़ता हुआ देखा नहीं जाता, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का देखा नहीं जाता। यहां तक कि इंसान में जब सबसे पहले कोई कार्य होता है, ये कहते ये मेरा बहुत अभिन्न साथी है, मेरा अभिन्न भाई है, लेकिन जब व्यवस्था बदल जाती है तो अभिन्न में से आ निकल जाता है, भिन्न भिन्न हो जाया करते हैं। एक बार अमेरिका में केकड़ों की प्रतियोगिता हो रही थी। केकड़ा समझते होंगे आप लोग। केकड़ों की प्रतियोगिता हो रही थी, सारे विश्व के लोग केकड़े ले लेके पहुंचे। केकड़ा काट दे तो तकलीफ भी होती है। सारे विश्व के लोग केकड़ा ले लेकर पहुंचे, भारत देश के व्यक्ति भी वहां केकड़ा लेकर पहुंचे और सारों ने अपने अपने केकड़े डिब्बे में बंद कर रखे थे। भारत देश के जो व्यक्ति गया था उसने केकड़े का डिब्बा खुला रखा था। सारे लोग बोले कि भाई इस केकड़े को, डिब्बे को बंद क्यों नहीं कर रहे हो, इस केकड़े के डिब्बे को बंद क्यों नहीं कर रहे हो, यदि एक भी केकड़ा बाहर निकल गया और किसी को काट दिया तो क्या होगा। तो भारत का व्यक्ति बोला ये बाहर नहीं जाएंगे। बोले आप कैसे ऐसा कह सकते हो, कोई पालतू जानवर तो नहीं है कि ये बात मानकर बाहर नहीं जाएगा। बोले मैं कह रहा हूं ये बाहर नहीं जाएंगे। तो बोले ऐसी क्या स्थिति है। तो उसने जवाब दिया कि भारत देश क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, हॉकी पहले 50 साल पहले जीता करता, आजकल सेमीफाइनल पहुंच गए बता रहे हैं, और कोई चीजों में जीते ना जीते, लेकिन भारत देश के हर घर में, हर मोहल्ले में, हर धर्म सभा में, हर संत के पास, हर परिवार के पास यदि कोई निपुणता है तो वह एक दूसरे की टांग खींचने में निपुणता है। कबड्डी में आज तक भारत देश का व्यक्ति हारा नहीं है। कबड्डी समझते हैं हम, एक बढ़ता एक खींचा करता, एक बढ़ता एक खींचा करता है। तो कबड्डी में बोले आज तक लोग हारे नहीं करते हैं। तो उसे झांक कर देखा कि इस केकड़ों में क्या खासियत है, कैसे केकड़े पालतू हैं। तो उसने देखा कि एक केकड़ा ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, ऊपर मुड़ेर तक केकड़ा पहुंचता है, पीछे से 4 केकड़े उसको नीचे खींचकर, टांग खींचकर नीचे गिरा देते हैं। दूसरा केकड़ा चढ़ने का प्रयास करता है, उसको 4-5 केकड़े मिलकर टांग खींचकर नीचे गिरा देते हैं। तो बोले ये मेरे देश के केकड़े, ये कभी बाहर जा ही नहीं सकते। और यही हमारे साथ हो रहा है, यही हम दूसरों के साथ में कर रहे हैं। हमको पता नहीं कि हमारी योग्यता क्या है। योग्यता बताने से नहीं बनती है, योग्यता किसी के कहने से नहीं बनती है। योग्यता अपने अंदर आती है। और वो योग्यता कब आएगी, जब दूसरों के प्रति इष्टावृत्ति नहीं होगी, केकड़ा प्रवृत्ति नहीं होगी, दूसरों के प्रति ये नहीं होगा अरे आप यहां पे क्या करने आ रहे हो, आप परिवार में क्या करने के लिए बैठे हो, आप महफिल में क्या करने के लिए गए हो। आदमी लाल कोट पहनकर चला जाए, लाल टाई लगाकर चला जाए, तो वहां पर जाने के बाद इंसान जब तक खाना पीना नहीं खाता है, जब तक उसके पेट में खाना पीना पचना प्रारंभ नहीं होता है,
जब तक उसको अपना दोस्तों यारों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है, जब तक कोई उसको कहना दे कि ये कोट तो बहुत सुंदर है, ये टाई तो बहुत सुंदर है, जब तक यह बात कोई कह ना दे, जब तक उसको होता ही नहीं है। और यही वृत्ति आपकी घर से मंदिर तक आ गई, मंदिर से बाजार तक चली गई और बाजार से महफिल तक चली गई। कैसे होगा? अब प्रेम पूर्वक बोलिए ना। आपके कपड़े कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भोजन कैसे करा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे बताइए कि आप किसी के घर पर भोजन करने गए, वहां पर रबड़ी भी है, आइसक्रीम भी है, गोलगप्पे भी हैं, रसगुल्ले भी हैं, हलवा भी है, पानी पूरी भी है, तमाम पराठे, इडली, डोसे बहुत हैं, 56 व्यंजन है, 56 तरह का व्यंजन है, साथ में ड्राई फ्रूट, सब कुछ है, सब कुछ उसने आपको खिलाया। अच्छी तरह से आपने चक्कर खाया, भरपेट खाया, और खाने के बाद उसने पूछा कैसा लगा, आपने कहा बड़ा अति उत्तम है। कैसा लगा? बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। लेकिन उसके बाद उसने कह दिया कि क्या कभी अपने बाप के राज में भी ऐसा भोजन किया है? फिर क्या बोलेगा आदमी? बताइए क्या बोलेगा? ये कोई खाना है? इसको खाने के बाद एक गिलास खाया नहीं, मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है। और इसके विपरीत किसी ने आपको बुलाया और बुलाने के बाद में नमक रोटी धनिया मिर्च दे दी, खाली ककड़ी टमाटर दे दिया और कहा भैया प्रेम पूर्वक खाइएगा, आप तो बहुत सुंदर सुंदर भोजन घर में करते हो, मेरे पास तो जो व्यवस्था थी मैंने वही कराने का प्रयास किया। तो आप क्या कहोगे? अरे नहीं भाई, ऐसा भोजन तो मैंने सालों बाद किया है। विचारनी बात है कि यदि कोई प्रेम पूर्वक कराता है तो क्या कहते हैं, रूखी रोटी भी अमृत का काम कर देती है, और कोई अभिमान पूर्वक कराता है तो हलवा पूड़ी भी कोई काम की नहीं है। ध्यान रखिएगा, चाहे हलवा पूड़ी खाओ, चाहे नमक रोटी खाओ, चाहे दूध रोटी खाओ, सारा का सारा वस्तु एक प्रकार के भोजन के बाद में मल बलने वाला है, ये पक्का है। कितना भी तुम शरीर को खिला दो, कितना भी तुम शरीर को कितना भी भरते जाओ, ये पेट ऐसा इसको कितना ही भर दो, लेकिन ये मल के माध्यम से सारा समाप्त होने वाला है। लोग कहते हैं कि भोजन करने से इंसान का शरीर बनता है, लेकिन हमारे गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने 50 साल के साधु जीवन में 38 साल उपवास किए, उसके बाद भी उनका शरीर चलता रहा, उनका जीवन चलता रहा। भोजन करने से शरीर बने ना बने, लेकिन प्रेम पूर्वक भोजन करने से शरीर जरूर बनता है। प्रेम पूर्वक खाने पीने से, अच्छी बातें पूर्वक खाने से शरीर जरूर बना करता है। आप भोजन करने बैठ रहे हो, आपको कोई प्रेम पूर्वक कहता है एक रोटी ले लीजिए, आप खुशी खुशी लेते हो, और आप भोजन करने बैठे हो, आप भोजन करने बैठे हो और उस समय कोई व्यक्ति कहे कि जल्दी भोजन कर लो, फिर अपन को पिक्चर देखने चलना है, क्या बोलोगे यार, क्यों बुला लिया इसने भोजन करने, क्या है संसार? तो प्रेम ही जीवन का अंग है, और जहां पर प्रेम नहीं, प्यार नहीं, वहां पर ना तो पैसा आएगा ना प्रतिष्ठा आएगी। जहां पर प्रेम है, प्यार है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो झगड़ों में नहीं रहेगी। लक्ष्मी झगड़ा जरूर कराती है, लक्ष्मी जो है वह झगड़ा जरूर कराती है, लेकिन लक्ष्मी झगड़ों में नहीं रहती। लक्ष्मी झगड़ा जरूर कराएगी, सब कुछ कराएगी, लेकिन झगड़ों में नहीं रहेगी। झगड़ा कराएगी, लेकिन वह रहती जहां है जहां पर प्रेम का वास होता है, क्योंकि जहां पर प्रेम नहीं होगा वहां लक्ष्मी बोलती मुझे रह के करना क्या है। तो जीवन में प्रेम करिए, और जब तक आपके जीवन की उड़ान चल रही है, जब तक आपके सुंदर भाव हैं, सुंदर विचार हैं, जिस प्रकार से पक्षी होता है उसके पंख निकल जाएं तो उसकी उड़ान नहीं हो सकती, उसी तरह से जीवन में से सुंदरता रूपी पंख निकल जाएं, सुंदर वचन रूपी पंख निकल जाएं, तो समझ के चलना कि हमारा जिंदगी का काम तमाम है, जिंदगी बेकार है, जिंदगी हमारे कोई कार्य की नहीं है। प्रेम से बोलिए, प्रेम से रहिए, प्रेम से उठिए, प्रेम से बैठिए, निश्चित रूप से जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से रूठों को भी अपना बना सकते हो, और प्रेम नहीं है तो अपने भी गैर बन जाया करते हैं, क्योंकि इंसान किसी को धन दौलत कितनी भी दे दे वह नश्वर है, कितना भी भोजन करा दे वह मल के साथ निकल जाएगा, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बता दे सब चल जाएंगी, लेकिन जिसने प्रेम पूर्वक बात कर ली वह जिंदगी 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 भर अमिट रह जाती है।
काशनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।